अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सगीर मुनीर ऑफिशियल। आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है हाउ टू ट्रांसफ़र डाटा फ्रॉम मास्टर शीट टू एन अदर शीट ऑटोमेटिकली। यानी आप अपनी मास्टर शीट से दूसरी शीट्स के ऊपर जो आप खुद क्रिएट करेंगे डाटा कैसे ट्रांसफ़र होगा ऑटोमेटिकली। आप अपनी मास्टर शीट पर जो मेन फाइल है आप एंट्री करेंगे और वो एंट्री आपकी जो अदर शीट्स हैं वहाँ डिस्प्ले होंगी आपको। यहाँ मेरे पास एक मास्टर शीट है। यहाँ इसमें जो कॉलम्स हैं आईडी, डेट, सेलमैन, आइटम्स, क्वांटिटी, यूनिट सोल्ड, सेल और फिल्टर का। यहाँ आप देखें नीचे मेरे पास सेलमैन के नेम से ABCD 4 कॉलम्स हैं। मैं यहाँ एक एंट्री करता हूँ आईडी नंबर 17 और हार्ड डिस्क क्वांटिटी 10 और पर यूनिट सेल 90। ये मैंने यहाँ मास्टर शीट पर एक एंट्री की है और इसको अब हमने चेक करना है सी में, मतलब सेलमैन नेम सी में। तो यहाँ सी की शीट पर आए ABC। ये सी की शीट है और सी की शीट में जो मास्टर शीट में एंट्री की है आईडी नंबर 17 की, यहाँ हमें शो नहीं हो रही। तो सिंपल आपने इसके ऊपर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपको रिफ़्रेश की ऑप्शन मिलेगी। आपने जब इस शीट को रिफ़्रेश करना है तो आपको यहाँ ये देखिए आईडी नंबर 17 जोन, नेम सी, हार्ड डिस्क और ये इसकी सारी डिटेल आपको नज़र आ जाएगी। इस शीट को कैसे क्रिएट किया है और इस शीट को कौन कौन से फार्मूलों के साथ फ़िल्टर लगा के एडजस्ट किया हुआ है, एक इसके ऊपर एग्जांपल और देते हैं। जैसे आईडी नंबर है 18, डेट 18 जून और सेलमैन है B। मास्टर शीट में हमने एक एंट्री की है जिसकी आईडी है 18 और सेलमैन नेम है B। सो B की शीट पर जाएंगे और यहाँ हमें 18 डेट की 18 आईडी की कोई एंट्री नहीं नज़र आ रही। आपने इसको एक बार रिफ़्रेश कर लेना है। ये देखें रिफ़्रेश करने के बाद यहाँ आपको इसकी आईडी शो हो जाएगी। जो इसकी डिटेल है वो आप मास्टर शीट पर एंट्री करें और एंट्री करने के बाद आपका डाटा ऑटोमेटिकली जो आपने फाइल्स क्रिएट की हैं शीट्स वहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो ये शीट कैसे क्रिएट की हैं स्टार्ट करते हैं। मैं आपको वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। ये हमारे पास एक मास्टर शीट है। मास्टर शीट में आईडी है, डेट, सेलमैन, आइटम्स, क्वांटिटी, यूनिट सोल्ड और सेल्स। यहाँ आपने एक कॉलम बना लेना है फिल्टर का और फिल्टर आपने करना किसको है, इज इक्वल टू सेलमैन को। यहाँ से आपने इसको ड्रैग कर लेना है नीचे। ये फिल्टर क्यों अप्लाई किया है ये मैं अभी आपको बताऊंगा। जब भी इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपको मैं उस टाइम बताऊंगा कि यहाँ एक फ़िल्टर क्यों क्रिएट किया सेलमैन के नेम से। इतना काम करने के बाद आपने अपने डाटा को कंट्रोल T प्रेस करने के बाद टेबल फॉर्मेट में ले आना है, यानी कि फॉर्मेट एज टेबल। यहाँ से आप इसकी शॉर्ट की भी आपको मिल जाएगी। कंडीशनल फॉर्मेटिंग के साथ फॉर्मेट एज टेबल आप यहाँ से भी कन्वर्ट कर सकते हैं और शॉर्ट की है कंट्रोल T। यहाँ से आप अपने डाटा को फ़िल्टर कर सकते हैं। अब आपके डाटा को फ़िल्टर लग गया। इसका मकसद ये है कि अगर आप कोई मास्टर शीट पर एंट्री करेंगे और वो एंट्री आपको ऑटोमेटिकली जो अदर शीट्स हैं जो आप क्रिएट करेंगे वहाँ आपको शो होगी। फ़िल्टर लगाने के बाद आपने सिंपल अपने टेबल को करना है सिलेक्ट,
टेबल को सिलेक्ट करने के बाद आप इंसर्ट पर जाएंगे। इंसर्ट पर जाने के बाद आपको लेफ़्ट साइड पर फर्स्ट ऑप्शन मिलेगी पिवोट टेबल, इसे आपने क्लिक कर देना है। टेबल को क्लिक करने के बाद यहाँ आपने टेबल को क्रिएट करना है। रेंज हमने ऑटोमेटिकली टेबल को सिलेक्ट किया है और यहाँ आपसे नीचे दो ऑप्शन मांगेगा, न्यू शीट, एग्जिस्टिंग शीट। आपने न्यू शीट पे क्लिक करना है और ओके कर देना है। तो यहाँ आपके पास एक नीचे देखें न्यू शीट क्रिएट हो गई है, शीट 1। इसका ऐसा इंटरफेस आएगा। आपने टेबल के ऊपर राइट क्लिक करना है, आप डिज़ाइन में जाएं। डिज़ाइन में जाने के बाद आपने टेबल पर फर्स्ट पहले राइट क्लिक करना है। ये नीचे आपके इस टेबल की ऑप्शंस मिल जाएंगी। ऑप्शंस जब आपको मिलेंगी तो ऊपर टैब है जी, लेआउट, टेबल, टोटल एंड फिल्टर एंड डिस्प्ले। डिस्प्ले पर आपने क्लिक करना है। डिस्प्ले पर आने के बाद आपको यहाँ दो ऑप्शंस मिलेंगी, डिस्प्ले फील्ड कैप्शन एंड फिल्टर ड्रॉप डाउन, और इसकी सेकंड ऑप्शन है क्लासिकल टेबल लेआउट। आपने क्लासिकल को सिलेक्ट करना है और सिलेक्शन के बाद आपने सिंपल इसे ओके कर देना है। जब आप इसे सिलेक्ट करेंगे तो आपके फॉर्मेट की शेप चेंज हो जाएगी। इसके बाद आपको यहाँ डिज़ाइन में ही लेफ़्ट साइड पर ऑप्शंस नज़र आएंगी सब टोटल के। अगर आपको इसका सब टोटल चाहिए तो आप इसको ओके कर दें। अपने डाटा की रिक्वायरमेंट के मुताबिक, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है तो मैं इसे डोंट शो कर देता हूँ। इसी तरह से इसका ग्रैंड टोटल है, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। इतना काम करने के बाद आप देखेंगे आपको राइट साइड पे जो पिवट टेबल फील्ड है वो आपको नज़र आएगी, जिसमें आपके जो टाइटल थे जैसे आईडी, डेट, सेलमैन, आइटम्स, क्वांटिटी, यूनिट सेल, सेल्स और फिल्टर नज़र आएगी। सिंपल आपने अपनी आईडी को सिलेक्ट करना है। यहाँ आईडी चूंकि नंबर्स में थी तो इसने वैल्यू में इसको कर दिया। आपने इसको ड्रैग करना है और रो में कन्वर्ट कर लेना है। इतना काम करने के बाद आपने अब अपने जो कॉलम्स हैं उनको शो करना है। आप सिंपल यहाँ क्लिक करते जाएं और आपको आपके कॉलम्स शो होते जाएंगे। कॉलम्स शो हो जाएंगे तो आपने इसकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर लेनी है। इतनी फॉर्मेटिंग करने के बाद हमने यहाँ एक मास्टर शीट में फ़िल्टर का कॉलम ड्रॉ किया था। अब उसकी क्या ज़रूरत है, आप यहाँ आएँ, आप यहाँ क्लिक करें, आपको यहाँ ऑप्शन मिल जाएगी। यहाँ नीचे आपको वो फ़िल्टर की ऑप्शन भी शो हो रही है। आपने सिंपली फ़िल्टर वाली ऑप्शन को ड्रैग करना है और यहाँ आपको एक टैब मिलेगा फ़िल्टर, यहाँ आपने उसको ड्रैग डाउन कर देना है। इतना काम करने के बाद आपने इस ऑप्शंस को कर देना है रिमूव। कैंसिल करने के बाद यहाँ आप देखें कि इस शीट के ऊपर आपके डाटे पर फिल्टर लग चुका है। उसका मतलब क्या, आप यहाँ इसे क्लिक करेंगे, एक लिस्ट आएगी आपके पास। अगर आपको सेलमैन ए का डाटा चाहिए, आप सिंपल ए को सिलेक्ट करें और ओके कर दें। यहाँ आपको सिर्फ जो सेलमैन ए है उसका डाटा डिस्प्ले होगा। और अगर आपको चाहिए सेलमैन डी की डिटेल तो आपने डी को सिलेक्ट किया। सिलेक्शन के बाद आपने इसे ओके कर देना है तो यहाँ आपको सेलमैन डी की ऑप्शन मिल जाएगी। लेकिन हमें ये चाहिए ही नहीं। इतना काम करने के बाद हमें इस सेल की ज़रूरत थी क्योंकि हमने सेलमैन ए, बी, सी और डी इनके नेम के साथ यहाँ शीट्स क्रिएट करनी है और फिर मास्टर शीट पर हम एंट्री करेंगे तो वो ए, बी, सी, डी जो आपने शीट क्रिएट की है वहाँ ऑटोमेटिकली डाटा ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो आपने सिंपल इस फिल्टर वाले सेल को सिलेक्ट करना है। सिलेक्शन के बाद आपने एनालाइज पर जाना है और यहाँ आपको मिलेगी ये ऑप्शन टेबल की। आप इसको राइट क्लिक करके भी यहाँ आ सकते हैं टेबल की ऑप्शंस पर।
यहाँ आपको मिलेगी फील्ड सेटिंग। आपने फील्ड सेटिंग पे क्लिक करना है। यहाँ आप देखें आपको ये इसकी फील्ड की सारी सेटिंग मिल जाएंगी, कस्टमाइज, लेआउट, सब टोटल, फिल्टर। कस्टम करेंगे तो ये जो आपके नीचे फंक्शंस हैं, ये जो हमने ड्रॉप डाउन किया है अभी, ये सारे सम, काउंट, एवरेज, मैक्सिमम, मिनिमम, ये आपको शो होंगे। यहाँ आप देखें कि आपको एनालाइज में जाने के बाद इस टेबल की ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ आपको ऑप्शंस के नीचे एक टैब मिलेगा, शो रिपोर्ट फिल्टर पेजेस। इसे आपने क्लिक कर देना है। इसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपसे ये फ़िल्टर का पूछेगा। आपने सिंपल एक ही ऑप्शन है और इसे ओके कर देना है। जब आप इस ऑप्शन को ओके करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके पास न्यू वर्कशीट क्रिएट हो गई हैं, नेम ए, बी, सी और डी के नाम से। मास्टर शीट को हम स्टार्ट में ले आते हैं, ए, बी, सी और डी। इन सब को सिलेक्ट करें कंट्रोल के साथ, ए, बी, सी और डी को। सिलेक्शन के बाद आप इसकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर लें। कंट्रोल के साथ ऐड करके फॉर्मेटिंग का मतलब ये है कि आप जो एक सेल पर फॉर्मेटिंग करेंगे वो ऑटोमेटिकली आप देखें आपकी तीनों शीट पर फॉर्मेटिंग होगी है। यहाँ से आपने दोबारा सेलेक्ट करना है कंट्रोल के साथ अपनी सब शीट्स को जो आपने क्रिएट की हैं, और यहाँ से आपने इस फिल्टर वाली ऑप्शन को कर देना है हाइड, ए, बी, सी और डी। फिल्टर और वैल्यूज़ वाली जो आपके पास ऑप्शन है, इसे आपने कर देना है हाइड। हाइड करने के बाद अब हमारे पास आप देखेंगे कि डाटा फिल्टर होकर खुद ब खुद ही जो नेम ए, बी, सी था, इस नेम से डाटा ट्रांसफ़र हो गया ऑटोमेटिकली मास्टर शीट से। अब मैं यहाँ मास्टर शीट में एक एंट्री करूँगा और देखेंगे कि ये डाटा ऑटोमेटिकली वहाँ ट्रांसफ़र होगा कि नहीं। तो सिंपली मैं यहाँ आईडी नंबर 16 एंटर कर रहा हूँ, डेट सी और नेम ए, माउस के साथ इसके 10 क्वांटिटी है जिसके यूनिट सोल्ड हैं 100। यहाँ मैंने एक न्यू एंट्री की है अपनी मास्टर शीट पर, आईडी नंबर 16 और जो सेलमैन है वो ए है। तो ए में जाएंगे, ए में जाने के बाद आईडी नंबर 13 तक एंट्री है, 16 की एंट्री इसमें ट्रांसफ़र नहीं हुई। तो आपने सिंपल इसको राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपको थर्ड ऑप्शन मिलेगी रिफ़्रेश की। आपने शीट को एक बार रिफ़्रेश कर देना है। तो यहाँ देखें ये आपकी जो शीट थी, जो आपने ट्रांजैक्शंस अभी एंटर की थी, आईडी नंबर 16, नेम ए, वो आईडी यहाँ ट्रांसफ़र हो गई है। वो ट्रांजैक्शंस ऑटोमेटिकली आपने मास्टर शीट पर एंटर किया और वो सेलमैन की शीट में अपडेट हो गई है। इसी तरह से मैं यहाँ एक न्यू एंट्री करता हूँ, आईडी नंबर 17, 17 जोन और सेलमैन है जी सी। ये मैंने एक नई एंट्री की है, आईडी है 17, नेम है सी और जो आइटम्स है वो है कीबोर्ड। तो आपने सी में जाना है, शीट में जो सेलमैन सी है। यहाँ आने के बाद आईडी नंबर जो है 17,
वो आपको यहाँ शो नहीं हो रही। आपने सिंपल एक बार इस शीट को कर लेना है रिफ्रेश। राइट क्लिक करेंगे, थर्ड ऑप्शन आपको मिल जाएगी रिफ्रेश की। यहाँ आप इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये देखें आईडी नंबर 17 और सेलमैन सी। इस तरह से आप अपने डाटे को इजीली ट्रांसफ़र कर सकते हैं अपनी मास्टर शीट से अदर शीट्स के ऊपर। आज की वीडियो कंप्लीट हुई। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि न्यू आने